मानवतावाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको दिया, इसके ऊपर ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हो रही है। और इस शपथ को हम शुरुआत करते हैं कोई भी प्रोग्राम की वजह से, सारे स्कूल कॉलेज में सब जगह ये शपथ। तो मैं अपने दिल पे हाथ रखिए, हृदय पे हाथ रखिए और इस शपथ को आत्मसात कीजिए। मतलब इसको आत्मसात कर लेंगे तो एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा, नई पौध का निर्माण होगा। हम ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं कि प्रकृति को अपनी माँ, परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, अंधविश्वास, नस्लवाद, भ्रष्टाचार, आंतरिक विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। हर जीव में परमात्मा का रूप देखकर की सेवा करेंगे। सभी रोग मुक्त हों, सभी शांति में हों, सभी आनंद में हों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वंदे वंदे। धन्यवाद। बड़े सम्मान के साथ जी हमारे सम्माननीय अग्रवाल जी, मेरी छोटी बहन मधु शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष गबर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज जी, हमारे प्रदीप काला जी, राजेंद्र जी तथा सभा में बैठे हुए देवियों और सज्जनों, आज हम यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में बैठे हुए हैं महाराणा प्रताप की नगरी में। पहले तो महाराणा प्रताप का जो शौर्य था, उस शौर्य को सबसे पहले हम याद रखते हैं। तो उसके लिए महाराणा प्रताप जी की ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शौर्य का एक प्रतीक है। और इस चित्तौड़ की नगरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का राजनीति की पाठशाला की ये पहला पाठ है कि अगर आपको कोई भी सामाजिक कार्य करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए आपको शौर्य की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ऐसे अलग अलग महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने अपने मतलब कोई बुद्धि के स्तर में रहे, कोई भक्ति के स्तर में रहे। और ये चित्तौड़ की नगरी तो जो है मीरा की नगरी है, यानी कि भक्ति और शौर्य। तो ये जो अपना विषय है पाठशाला, तो पाठशाला यहाँ से जो बीजारोपण होता है चित्तौड़ से, किसकी चीज का? हाँ, तीसरी चीज और थी, मैंने लाइट और साउंड जब ये देखा था मुझे पता चला यहाँ से। तीसरी चीज थी जो पन्ना राय की थी, उनका त्याग, सैक्रिफाइस। तो ये चित्तौड़ की नगरी की देन है और यहाँ के लोग की जो शैडो है, जो छाया है, और इसके कारण पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है चित्तौड़। तो हम ये तीन चीज को, ये पाठ है, यानी कि पहला पाठ में आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण और संगठन क्या है, संगठन हमारा क्या कार्य कर रहा है। लोग ज्यादातर जानते हैं कि ये राजस्थान के अंदर खाली मतलब एक शैडो नहीं है, यहाँ से एक निर्माण कार्य है, सामाजिक चेतना है, बहुत सारे कार्य हैं, ये इस मंच से होते हैं। तो हमारी तीन चीज मुख्य क्या क्या चीज है? तीन चीज अगर जीवन में अपना ली तो वो कैसा नेता होगा आप मुझे बताएं? जिसके पास शौर्य हो, जो प्रेम से भरा हुआ हो, भक्ति मतलब सर्वव्यापक सत्ता, जो पूरा जो ये शरीर है, विश्व शरीर है, इसको प्रेम करना, तो ये भक्ति की सर्व। और तीसरी चीज क्या है? त्याग। त्याग क्या किया? पन्ना मतलब जो दायित्व का त्याग देखिए, उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी। वो व्यक्ति जो यहाँ का सिरमौर मतलब जो कि पूरा संरक्षक होता है, जो राजा बनता है, वो एक पिता के समान होता है, गार्जियन होता है। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जो अभी दिक्कत है,
गार्जियन है। गार्जियन मतलब सारे के दुख सुख करते। और जब तीन चीजों का समावेश हो जाता है, त्याग आ गया, भक्ति आ गई और शौर्य आ गया, ये कूट कूट कर जिस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ होगा, तो आप कल्पना कर लीजिए वो जननेता होगा कि राजनेता होगा, क्या होगा बताइए। तो ये तीनों चीजें हमको यहाँ से जब शुरुआत हो रही है इस चीज की, वैसे तो मेरे अष्टांग योग के ऊपर, अंदर का प्रदूषण, बाहर के प्रदूषण के ऊपर मेरे लेक्चर्स यूनिवर्सिटीज में, यहाँ कई IAS वगैरह जो बनने जाते हैं उनके लिए भी, पुलिस में भी, या लाइन्स में, रोडरीज में, अलग अलग कई प्रकार से लेक्चर्स होते हैं जिनको ये चलता है गीता के ऊपर। लेकिन एक पाठशाला के ऊपर, राजनीति की जो पाठशाला है, तो उसमें हमारा नेता कैसा होना चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, दीनदयाल जी की चिंतन प्रणाली क्या थी और उसको एडॉप्ट कैसे करेंगे। जैसे आपने चर्चा तो सुनी होगी दीनदयाल जी के बारे में, हम सुनते हैं कि दीनदयाल जी ऐसे थे, दीनदयाल जी, लेकिन वो दीनदयाल जी के जो गुण हैं वो हम अपने जीवन में लाएंगे कैसे? क्योंकि हम अपने 50 झंझटों से गुजर रहे हैं, जिंदगी इतनी 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 डिफिकल्ट हो गई है ले जाना। क्यों? पहले उस जमाने में हमको सुविधाएं नहीं थी ज्यादा। उस जमाने में ना बिजली हुआ करती थी, देखते थे घोड़ों पे, बैलगाड़ियों पे चलते थे, ना अपने पंखे थे, ना AC थे, मतलब ना फोन थे, कुछ भी इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन फिर भी आदमी सुखी था, संतोषी था। लेकिन आज भौतिकता में संपन्नता बढ़ी, लेकिन हम मानसिक रूप से संपन्न नहीं। मानसिक रूप से क्या हो गया कि हम इस जगह पे बैठे हुए हैं और हम आपस में क्या सोच रहे हैं, मेरा भला कैसे हो। हर आदमी सोच रहा है कि मेरा क्या है, मेरा फायदा। तो समूह कैसे बनेगा मुझे बताइए। हर बेईमान आदमी को तलाश है एक ईमानदार दोस्त की, प्रोडक्शन ही बंद हो जाए। अब हर आदमी को चाहिए, चोरी करो तो आपको गठबंधन चाहिए, समूह बनाना है। अब डांके डालने गए, डांके डालने में वो हेरा फेरी करने लग जाएगा व्यक्ति, उसने डाला 50 लाख का डांका। बड़ी चीज होती है ईमानदारी। मेरे को एक दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे बम्बई में, तो जब जो लेक्चर्स होते रहते हैं ये यज्ञ आश्रम योग का, मतलब जिसमें शरीर भी विकास हो, मन का भी विकास हो और आध्यात्मिक चेतना जागरण हो, जब तक ये तीनों चीजों का नहीं होगा तब तक पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो उन्होंने बोलने लगे, यार शुक्ला जी, ये आपकी जो क्या है कि ईमानदारी जो भाषा है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है आज की तारीख, इस बात पर क्योंकि आप जी नहीं सकते, चल नहीं सकते। बात तो सही कह रहे हो आप, मैं कोई बात हजर नहीं है, पर मैं इसी विचार को, आपके ज्ञान को इसी वक्त अडॉप्ट करूं कि मतलब पूरा दिमाग के अंदर ये मैं लगाऊं कि यार किस तरह से हेरा फेरी करके दूसरे का माल अपने अंदर करूं, किस तरह से मैं इमोशनली आदमी को ट्रैप करूं। और माफ करना अगर मैंने पहली टोपी आपके सर पर रखी, चीटिंग, फर्स्ट चीटिंग आपसे की आपके ज्ञान के कारण, कुछ भी आप मुझ पर विश्वास करते हैं, शुक्ला जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे हैं, और पहले आपकी टोपी रख दी, तो उसके बाद उससे दोस्ती रखोगे क्या, ये बताओ। अगर उसके बाद दोस्ती रखते हो तो मैं आपके ज्ञान को ले लेता हूं। तो मैंने कहा कि कोई भी चीज को चलाने के लिए, चाहे आज परिवार क्यों रहे, सब स्वार्थ परायण हो गए। भक्ति क्या हो गई है, भगवान की जितनी भी जगह हम जाते हैं वहां स्वार्थ की भक्ति है। मुझे ये दे देना, कहीं भी जाओ वैष्णो देवी, तो अब हमारी पूजा पाठ सारी चीजें काय पे आ गई, सेल्फिशनेस पे आ गई। चाहिए क्या हमको, ईमानदारी। हम कितने भी महान झूठे हों, लेकिन पत्नी सच्ची मिले, मित्र सच्चा हो। तो अब ये बताइए कि हम कितने बड़े और तलाश है, और हर आदमी यही सोच रहा है, और ये हॉल में बैठे हुए सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे पहुंचूं, किसके पास पहुंचूं, उससे मैं कैसे अपना, सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं
कलेक्टिव वाइब्रेशन कैसे पैदा होगा? तो आप डिमांड किसकी बढ़ेगी मुझे बताओ? हर बेईमान काला धन कमाया 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ है, अब उसको कस्टोडियन रखने के लिए कौन चाहिए? ईमानदार आदमी चाहिए, बेईमान चाहिए? अब ढूंढते हैं, बोलते हैं लाओ यार कुछ लाओ, कुछ है कहाँ से इसको ग्लोबलाइजेशन करें, क्या करें? कहाँ मिले? मंडी में खत्म हो गया माल, प्रोडक्शन है नहीं, शिक्षा दूसरी मिल रही है। तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन काम आता है, एकात्म मानवतावाद का भाव। एकात्म मानवतावाद का भाव क्या है कि पूरा ये जो शरीर है, ये समाज शरीर है जो उन्होंने दिया, अब हाथ अपनी चलाए, सर अपने कहना ही नहीं माने, हम सोचे कुछ करने कुछ जाए, ये कुछ और कर दे, तो मुझे ये बताइए कि कैसी हालत हो जाएगी? इसको क्या कहते हैं? जो हमारे सेल हमारे अनुसार निकलते उसको बोलते हैं कैंसर। और भारत कैंसर के लिए नंबर 1 हो गया। खाने पीने की चीजों में मिलावट, बताओ अब इतनी गिरावट आती जा रही है कि हम अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए ये सोचते जा रहे हैं। तो हमारी पहली चीज क्या है कि पूरे जो एकात्म मानवतावाद को आत्मसात करना। इसको आत्मसात करने के लिए हमारे ताऊ जी ने 2-3 चीजें बताई। वो क्या बताई कि एक तो आप जो पूरा समाज शरीर है, आज पोजीशन क्या है इस शरीर की? आधा शरीर तो पहलवानों जितना है, मसल्स वाला हो गया, और आधे शरीर को लकवा मारा है। तो आप ऐसे जो शरीर होगा इसको स्वस्थ शरीर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। और मैं आपको जो आंतरिक प्रदूषण और बाहरी प्रदूषण और कनेक्टिविटी की और एकात्म मानवतावाद की ओर ले चल रहा हूं, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, भाषण नहीं। इसको हम प्रैक्टिकल कार्य रूप कैसे देंगे, अपने आप को कैसे विकसित करेंगे, उसकी आगे प्रयोगशालाएं होंगी जो हम अष्टांग योग के साधना शिविर लगाते हैं। उसमें फिजिकली फिट कैसे हो। अब आप कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे आपने नल है, अगर 6 महीने तक आपने बाथरूम के नल को यूज नहीं किया तो क्या हालत हो जाएगी उसकी? जाम हो जाएगी। अब ये घुटनों को, ये कोहनियों को, ये जॉइंट्स को आप यूज नहीं करेंगे। वॉक तो ले लिया आपने, 10 किलोमीटर चलते हैं, 6 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन हर जॉइंट की एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे, रोजाना इसको नहीं करेंगे, तो आप कहना साहब मैं तो अपना वॉक, आपको हर पुर्जे को ध्यान देने का, उसके लिए आप समय देना पड़ेगा। उसके कारण भी बताऊंगा मैं। तो अब क्या होगा कि जब एकात्म मानवतावाद का जो भाव था दीनदयाल जी का, वो क्या था कि पहले खुद उन्होंने एक वक्तव्य बोला था कि शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि के साथ संतुलित और सामंजस्य करके चलने वाला व्यक्ति ही सुखी और संपन्न मनुष्य है। ऐसे मनुष्यों का समूह ही देश का निर्माण करेगा और वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। तो अब ये जो कौन से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, अब इसके साथ सामंजस्य बिठाना, इसके साथ संतुलित होना। अब उन्होंने बोला, लेकिन होगा कैसे? ये बनेंगे कैसे? ये तैयार कैसे होगी? इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये विषय और ऐसे व्यक्तियों का समूह ही हो गया कि जो सब सृष्टि से प्रेम करने जो शपथ दिलाई थी, इसलिए शपथ बनाई। ये शपथ क्यों बनाई? ये 1.25 लाख लोगों को एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्वामी नारायण के प्रोग्राम में मैं चीफ गेस्ट था और वहां पर ये शपथ 1.25 लाख लोगों को, 5 लाख लोग वहां के युवा महोत्सव होता है वहां पर हरिदास स्वामी को, 1.25 लाख लोगों को एक शेड के नीचे शपथ दिलाई। ये एकात्म मानवतावाद का अब ये शपथ आपने आज यहाँ जितने मौजूद हैं वो सबों ने शपथ ली कि कुछ बाद में आए लोग। ये 3 बार शपथ होगी, ये प्रार्थना के रूप में। अब हम हर कॉलेज में, हर स्कूल में इस शपथ को एक रेगुलर उसके प्रार्थना के रूप में लें, ताकि आपके मन में, बच्चे को भी मन में ये भाव आ जाए कि मैं ईश्वर की संतान। प्रकृति, वो जो था ना बैनर अपना, प्रकृति मां को बचाओ,
तो इसलिए हमने पृथ्वी माँ को बचाओ, तो ये सबको है, चाहे अमेरिकन भी बोलेगा, चाइनीज, और ये जो शपथ है ये पूरे वर्ल्ड की मानवता के लिए, मतलब पूरे विश्व के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। और जो व्यक्ति इस शपथ के ऊपर चलेगा, इस विचार के ऊपर चलेगा, जिस बच्चे के अंदर बचपन से ये विचार आ जाएगा, तो वो कैसा बनेगा? यानी कि आप करेंगे परमात्मा से। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं कि बचपन से ही मैंने कभी अपने लिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, ना अपने उसके लिए पूजा की। वो ये ही मैं प्रार्थना करता हूँ हर जगह, जहां भी मंदिर में जाता हूँ, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। विश्व में सबका कल्याण, कारण सभी लोग मुक्त हो। अब मुझे बताएं, मैंने अपने लिए तो मांग लिया कि मैं परमात्मा मुझे सुखी करना, मैं शरीर से हष्ट-पुष्ट हूँ, मेरा परिवार हष्ट-पुष्ट हो, मेरे बच्चे हष्ट-पुष्ट हो, मेरे माता, बस इतना मांगा। और बाकी सब भाड़ में जाए, सारे रोगी हों, मेरे मोहल्ले के चारों तरफ खांस रहे हैं, टीबी हो गई, कैंसर हो गई, मेरा ही घर स्वस्थ है, तो क्या मैं ऐसे मोहल्ले में या ऐसे शहर में रह सकता हूँ? ये कोरोना ने हमको सिखाया है। अरे अभी 3 केस जयपुर में मिले, अरे अभी 10 केस चित्तौड़ में आ गए। तो ये कोरोना ने हमको सिखाया कि पड़ोस में भी कोरोना आ गया तो हम कैसे हो गए थे। तो इसी तरह की भावना, ये भावना व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता रोगी चेहरे देखना, मुझे चारों तरफ संपन्न चेहरे देखने हैं। हर कोई संपन्नता ढूंढता है, हर कोई सुंदरता ढूंढता है, कोई कुरूपता नहीं ढूंढता। चारों तरफ कुरूप, भयंकर चेहरे, गंदे चेहरे, यहाँ गंदगी वहां गंदगी। कोई अपना मकान वहां नहीं बनाएगा कूड़े के ढेर के ऊपर, बहुत शानदार कोठी बनाएगा 200 करोड़ रुपया, नहीं, वो भी एक अच्छी जगह देगा। और फिर शान से बताता है मेरे यहाँ 10 IAS रहते हैं, 2 मंत्री रहते हैं, 4 ये व्यापारी रहते हैं, वहां उस कॉलोनी में 7 मामूली कॉलोनी नहीं है, ऐसे जनरली सुना होगा आपने। तो ये हमारा क्यों है नेचर ऐसा? हम सुंदरता देखना पसंद करते हैं, सुंदर बनना पसंद करते हैं। रोते हुए चेहरे को देखना पसंद करता है क्या? आप तो खुद हंसो, लेकिन चारों तरफ रो रहे हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, ऐसी दुनिया में जी सकते हैं? नहीं। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है गुण से, जो धारण किए, धर्म का मतलब जो मैं धारण करता हूँ। तो मनुष्य का धर्म क्या है? अनंत अवस्था को प्राप्त करना, अनंत इच्छाएं। इसलिए क्योंकि जो चित्तौड़ का नेता है वो क्या चाहेगा? कल राजस्थान का नेता बन जाए। और राजस्थान का नेता क्या चाहेगा? इंडिया वाला क्या चाहेगा? वर्ल्ड का यूएनओ में बैठे। अभी प्लेनेटरी वर्ल्ड नहीं आया, कल को मंगल ग्रह और दूसरे ग्रह भी इंट्रोड्यूस हो जाएं, तो प्लेनेटरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट में जाना। ये जो हमारी चाहत है, ये हमारे अंदर इनफाइनाइट ट्रस्ट है, अनंत इच्छा है। हम आज 1000 रुपये वाले के लिए 50,000 रुपया बहुत होगा, लेकिन जिसके पास 5 करोड़ रुपया है उसको 10,000 रुपये का इनाम देंगे, तो उसकी दिक्कत है। जिसके पास 500 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, उसको कहेंगे कि मैं अनुदान देता हूँ आपको 10 लाख रुपए का, तो उसके लिए कोई वैल्यू है नहीं। ये जैसे जैसे चलते जाएंगे तो आपकी जो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन अब क्या करेंगे? उसको हम रोक दें क्या? अगर इसको रोक देंगे तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। जो अंदर से आपके अंदर बुद्धि है, इसको रोकना नहीं। ये क्यों है? इसका कारण ये है कि हम उस अनंत से जन्म है, हम वो सत्यम शिवम सुंदरम का पार्ट है। किसके हिस्से हैं? सत्यम शिवम सुंदरम कौन? परमात्मा, वो अनंत, वो सबसे सुंदर है। इसलिए ये सारे लोग हम अपने मंजिल को ढूंढते हैं। समुद्र से पानी बनता है, बरसात का बादल बन के जाता है, और वापस कहाँ जाती हैं वो नदियां? तो हम सबके अंदर वो परमात्मा अंदर छुपे हुए हैं। अब वो अपने हाईवे ढूंढते। मर्सिडीज गाड़ी है, गलियों में छोड़ दी, क्या होगा? कश्मकश हो जाएगा। आपकी गाड़ी तो मर्सिडीज है, लेकिन चला नहीं सकते 20 किलोमीटर से ज्यादा। बम्बई में ट्रैफिक 20 किलोमीटर में सब चल रही है गाड़ियां। वो मारुति वाला भी जा रहा है, नैनो वाला भी जा रहा है, मर्सिडीज भी जा रही है, फरारी भी उसी स्पीड से। आक्रोश तो मार्ग नहीं। तो पहले क्या दिशा?
एकात्म मानवतावाद सामूहिक कल्याण में ही अपना है। सब मेरे को हंसते हुए चेहरे चाहिए, मुझे रोगी चेहरे नहीं चाहिए। ये मेरे मन की चाहत है, मनुष्य की चाहत है। ये पशु में नहीं है गुण, ये भागवत धर्म है, विस्तार, रस और सेवा। और एक जैविक धर्म होता है, जैविक धर्म आहार, निद्रा, भय महसूस, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना, अपने शरीर से डर। कीड़े को भी होता है, जानवर को। बंदर नहीं सोचता कि मैं बहुत खूबसूरत बंदर बन जाऊं और सारी बंदरियों को इम्प्रेस करूं। कुत्ते को नहीं लगेगा, शेर को नहीं लगेगा, या महिला हो उनमें बंदरियां नहीं सोचेंगी कि मैं सब धज के निकलूं। ये मनुष्य के अंदर सुंदरता बोध। अब क्या है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, तो क्या देना पड़ेगा उनको? एक ही विधि है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इनकी स्टेजेस हैं। ये बहुत अपने आप में क्लासेस है, लेकिन हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। हमें पता ही नहीं, हम खाओ पियो सो, अच्छा मकान बनाओ, इसने वो गाड़ी ले ली, इंटरनेशनली मेंबरशिप ले ली, वर्ल्ड के ये टूर कर लिए, अभी बस अपने वहां भी चल रहे हैं। ये नंबर गेम में आ गए, 100 करोड़ की कंपनी हो गई, 500 करोड़ की, 5000, सबके साथ बैठता हूँ, लेकिन जैसे ही आप पास जाएंगे, कितना भी बड़ा स्टार होगा, यहाँ रखो तो दर्द से करा उठे, अपने अपने दर्द। बैठते हैं, हम जाते हैं तो बड़े व्यक्ति बिल्डर है, 50,000 करोड़ का आदमी, वो बच्चा सुन नहीं रहा है, वो बच्चा मान नहीं रहा है, इमोशनल क्राइसिस। पत्नी अपनी चलाती है। आपने 50 लाख का बेडरूम बनाया, नींद नहीं। एक आदमी टूटी खाट के ऊपर नींद की पेड़ के नीचे मस्ती से 4 घंटा सो गया, तो रिच कौन, अमीर कौन? आपने डाइनिंग टेबल बनाई 5 करोड़ रुपया खर्च करके, इटालियन मार्बल और ये और फलाना, इसमें हीरे रतन जड़े हुए हैं, चांदी के, उसमें आपने भोजन कराया, भूख नहीं है, आप नहीं एंजॉय करेंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार दोस्त वो एंजॉय करेंगे। तो पहला यहां से शुरू होता है कि 2 चीजों को ध्यान रखना। पैसा कमाना, खूब कमाओ, चित्त को शांत रखना और शरीर को निरोग रखना। जो व्यक्ति शरीर को निरोग रख के, चित्त को शांत करके 500, 1000, लाख करोड़ कमाओ, लेकिन 100 करोड़ कमाया, चित्त अशांत और शरीर रोगी, तो दुनिया के आप अमीर आदमियों की गरीब आदमी, लाचार, बीमार होते हुए भी नहीं भोग सकते, वो ज्यादा लाचार। तो ये मन को फीडिंग क्या देनी है? ये जो मेंटल बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो प्रोग्रामिंग करनी है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें फिट करना है? फिजिकल बॉडी को सुख ना मिले, लेकिन मेंटल बॉडी में आपके हर्ष, उल्लास और आनंद भरा हुआ है, तो वो किसी भी अवस्था में खुश रह सकेगा। लेकिन मेंटल बॉडी डिस्टर्ब है, आपको 5 स्टार होटल का स्वीट 5 लाख रुपए पर डे के रूम में भी सुलाया जाएगा, तो आप जो है दुखी। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? एकात्म मानवतावाद में मेरा परिवार, मेरा समाज, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि और समष्टि, ये जिंदगी अपनी चेतना को इसमें समाहित करने की प्रक्रिया करना, अपनी चेतना को उसमें समाहित कर देना। अब मैं यहाँ, मेरे को कोई नोच रहा है, चाकू मार रहा है, लेकिन ये हाथ को सुन्न हो गया, इसमें कोई दर्द का एहसास नहीं हो, तो कोई भी काट डालेगा। जैसे चुभेगी तो मैं करूंगा ना, ऐसे सुन्न होते जा रहे हैं सारे हिस्से, दर्द ही नहीं हो रहा, मर रहा है, मरने दो, जा रहा है, जाने दो, अपने क्या लेना था, वो हो रहा है तो हमें तो अपने क्या लेना था, आपने तो अपना देखो ना बाबा, हमने क्या लेना था। स्वामी विवेकानंद पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। बेटा लेकिन कथा रोज सुने। तो हमारी जो भावना बनती चली जा रही है, इस भावना को हमें पहले, अच्छा कारण क्या हो रहा है? जो हो रहा है कि युग बदल रहे हैं, हमको युग अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अनुसार हमको सोचना पड़ेगा। अब हमने क्या कर दिया था, हमारी जितनी भी भक्ति है वो स्वार्थ की भक्ति हो गई, जबकि गीता हमारा एक ऐसी ग्रंथ है
जो पूरे मानव कल्याण के लिए, इसको अमेरिकन, चाइनीज, मुस्लिम, हिंदू कोई भी, वो उसका किसी उससे संप्रदाय से लेना देना नहीं है। उसमें दिव्य मानव कैसे बनेंगे, अपने इंद्रिय निग्रह कैसे करेंगे, योग कैसे करेंगे, उन्होंने एक ही लाइन में बोल दिया, मां में वंश्य जीव लोगे जीव भूता सनातना मन सृष्टियानि इंद्रियानि प्रकृति स्थिति कर्षति। हे अर्जुन, ये सब मेरे ही अंश जान, ये मेरे ही पुत्र पुत्रियां हैं। तो अपने ये समझ में क्या आ गया, हम सब ईश्वर की संतान है, मानव वंश जीव। गीता को कनेक्ट किया कि ये मेरे ही। जब तुमने एक, अभी आपको मैं बैठे हैं हमारे अग्रवाल जी, अब अग्रवाल जी की को मैं भक्त हूं इनका, अगर मैं इनकी आरती उतारूं और इनके एक बच्चे को चॉकलेट दूं और दूसरे को थप्पड़ मारूं, इनको पसंद आएगा? इनकी तो आरती उतारूं, कुत्ते की टांग तोड़ दूं, गाय की पूंछ मरोड़ दूं, इनको पसंद आएगा? फार्म हाउस में जाके इनके पेड़ पौधे उखाड़ूं पर इनकी आरती उतारूं, पसंद आएगा? अगर मुझे इनसे प्रेम करना है तो इनकी हर चीज से प्रेम करना पड़ेगा। ईश्वर की सच्ची भक्ति है कि ईश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि उसकी हर चीज से मोहब्बत, बगैर भेदभाव के। यहाँ एकात्म मानव का बात। तो हम अब यहाँ खड़े क्या है, प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? जो आंतरिक प्रदूषण की मैं बात कर रहा था, तो ये विषय सबको जानकारी जरूरी होनी है। मेरी जो क्लास चलती है वो लगातार 8-10 घंटे लेता हूँ मैं, क्लास होती है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, ये क्लास है। भाषण तो दिया, वो समझ के हमको एक भाव पैदा हुआ यार हमें करना चाहिए, बनना चाहिए, जय बोली, चले गए। लेकिन वापस हम वैसे के वैसे ऊपर दुकानदारी में, हाँ फोन क्या हुआ, चेक बाउंस, अच्छा वो मना कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, कल तो बोल के ज्यादा पैसा दे दे, टेंशन हो गई, वहाँ पैसे जा रहे हैं। गाड़ी बकने शुरू कर दी अपन ने, ट्रैफिक पे जा रहे हैं, बिला वजह हॉर्न बजाते हैं, जा रहे हैं, घूर के देखना, ये जनरली एक साइकिल, हमें पता ही नहीं चलता, हम चिड़चिड़े हो गए। तो वो बच्चे बोलते हैं, पापा आपको हो क्या गया, क्या कहा आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे? पापा को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को हो क्या गया इतने टाइम, या मम्मी को क्या हो गया पता नहीं चलता। तो हमको चेक करना पड़ेगा, थॉट हाइजीन, जैसे यार हाथ साफ करो, सैनिटाइज रखो। कोरोना ने हमको सिखाया, नहाए कि नहीं नहाए, बाहर से आए तो अपने किया कि नहीं किया। तो हमको थॉट हाइजीन, अरे नहीं यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो भी तो ईश्वर का रूप है, वो भी तो है। तो ये जो बहुत सारे गाने हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। एक आत्मा हमसे भी तू परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं सागर कहीं वृक्ष विशाल, पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा सब। अब प्रभु इसमें मुस्कुरा रहा है, कोई गुस्सा करने लग रहा है आपका दोस्त यार, तो आप ये सोचो आज इसमें भैरू जी आ गए, बेचारा ये तो अच्छा है, भैरू जी का बात हो गया, तो उसकी गलती नहीं है, भैरू जी की गलती है। जैसे अपन कहते हैं ना बहुत ज्यादा हो गया तो इलाज कराने ले जाते हैं। जैसे कभी क्या होता है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, मैं अपने आप में भी प्रयोग करता हूँ कि भाई मैं भी इंसान रोज चलता हूँ तो अपने आप को ऑटो सजेशन देता रहता हूँ। जैसे आपसे एक व्यक्ति गुजरा, बहुत अंडरस्टैंड बोलते, बहुत टाइम के बाद मिला आपका दोस्त और आपसे बात किया, है छोड़ो यार बड़े आदमी बच्चे तुम्हारा क्या है, देख लिए बहुत, थोड़े पैसे वैसे कमा के क्या कर लिया आपने, बहुत देखे, मतलब वो अंडरस्टैंड भी बन गए, क्या होगा यार, समझता होगा अपने आप को, मैं तो अच्छा वाला बात कर रहा हूँ। ये जनरली प्रैक्टिस में होता है। कहीं किसी के पास गए, ये नेताजी के तौर पर, खासतौर से नेताजी को बहुत जरूरी, जितने समूह को देखेंगे तो उनको स्वेट एनालिसिस हर व्यक्ति का करना पड़ेगा कि कब वास्तविक, यहाँ आयुर्वेद भी सिखाया जाएगा, कब वास्तविक की प्रकृति कारण उनके नेचर होते हैं, तो उनसे नेचर से आप देखेंगे, बोले इसमें टैलेंट तो बहुत है, कितना चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, तो उसको कैसे आप बैलेंस करो। तो अब आपने कहा कि क्या है, बड़ा गुस्सा किया आपने, भी समझता है कि कोई दूसरा दोस्त मिला जो रहता था, बोले यार बड़ा अजीब आदमी लगा, मैं तो बात नहीं करने वाला हूँ, बदतमीज आदमी, बड़ा बदतमीज आदमी को देखा नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ क्या? अरे बोले ऐसे ऐसे मिला, इतने टाइम की तो मैं सोचा था यार चलो पुराना दोस्त मिल गया, अपने आप को सोचता है। बोले हुआ क्या? बोले ये बोले तुम्हें मालूम नहीं किया, तो क्या हुआ?
बोले अभी 6 महीने रह गया जयपुर हॉस्पिटल में मेंटल में। अच्छा ओ, तो आपका एकदम से भाव चेंज हो गया। अब वो फिर फोन आया ना उसका, फिर 2 बार खबर दी, तो आप बड़े आसानी से लेते हैं तो बीमार है, मतलब आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो ऑफिशियल डिक्लेयर हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल घूम रहे हैं मार्केट में। बननी चाहिए तो अब ये अनऑफिशियल को काउंट करो। नेता बन रहे हैं, हाथ जोड़ गए, फटाक से निकाल देगा। सामने वाला प्रोवोक कर रहा है, घुस गया दूसरी पार्टी का, तो तुम्हारे क्या परिवार में आपने ये था, आपको सही करना पड़ा। 2 शब्द बोल दिए, वहां उसके प्रेस वाले तैयार बैठे, जैसे ही मुझे गाली निकले देख लेना मैं करता हूँ। संयम, शंकर भगवान याद कर लो, दीनदयाल जी को याद कर लो। अनऑफिशियल है, आ गया है, परमात्मा से बुद्धि लेना, इसका इलाज करा देंगे मन में, बोलना नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में, घर आए, घर में भी हैं, तो मौका दो। महीने में एक दफे अमावस्या पूर्णिमा ये ज्वार भाटा आता है। ये ज्वार भाटा समुद्र का आता है। हमारे अंदर 75% वाटर है और 25%, तो ये अंदर जो ज्वार भाटे और ये जो प्रदूषण घुसता चला जाता है, और इसको हम अभी करते हैं उस प्रदूषण पे आत्मा में, तो होता क्या कि जो बहुत अनावश्यक गुस्सा आएगा, लेडीज में भी बहुत आता है, बहुत ज्यादा लेडीज में आता है, तो उनको मतलब आप समझ लो कि आज जो है इनका दिन है। अगर निकालेगी तो पागल हो जाए आदमी, उसको निकालने का मौका देना चाहिए। सारे सर्वसम्मति से घर में चर्चा कर लो भाई किस किस दिन किस किसको जाता है, तो उस दिन डिस्काउंट दे दो कि आज जो है भैरवी या भैरव जी आ गए, तो आपने डिस्काउंट दे दिया, शांत होके वो स्टीम निकल गई पूरी, हा फू तो घर में शांति हो गई, घर में आके, नहीं तो वो फिर बहुत बड़ी चीज। और ये परिवार ही नहीं होता, ये दंगे हो जाते हैं इसमें, हिंदू मुसलमान होते हैं, कहीं किसने छोड़ दी, तो ये पूरे असुर और देव पूरे इस एटमॉस्फेयर में भरे हुए हैं। और वो असुर देखते हैं अपने अनुसार बॉडी, हर एक को अपने अनुसार वातावरण चाहिए। एक को पैसा, जैसे मक्खी मच्छर जर्म्स हैं, यहाँ कचरा डाल दो अपने आप आ जाएंगे, ढेर बन जाएगा, उनका हेडक्वार्टर लग जाएगा। लेकिन आप साफ सफाई बिल्कुल रखेंगे तो आएंगे क्या, क्योंकि अब भोजन नहीं है। ऐसे ही जो मन है और हमारी बॉडी है, इस पे असुर और देव मन, उनको अपने अपने एटमॉस्फेयर चाहिए होते हैं। अब आप गंदे हैं, सुरापान कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो ऐसे असुर मन है जो भोग नहीं पाए अपने जीवन काल में, वो उस बॉडी के माध्यम से आकर्षित है। करुणा है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, श्रद्धा है, ये आपके देव मन को आकर्षित करते हैं। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर घृणा शंका लज्जा भय कुल शील मान जुगुप्सा, ये अष्टपास और षड्ऋतु, ये 8 जो है अष्टपास है और 6 षड्ऋतु, ये आपके दुश्मन है। वो पूरी गीता के अंदर ये बता तो दिए, लेकिन जाएंगे कहाँ? सदगुरु चाहिए। अभी गुरु हैं, सदगुरु नहीं है। गुरु चमत्कार करके सब कुछ करके गए, मंत्री जी गए, स्टार गए, मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हो रही है, महाराज उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मंत्री जी गए, उनको आशीर्वाद, 1000 से तू जीतेगा। बोले कितने का खाया अब तक? बोले 50। बोले लाख का खाएगा अगली बार तेरे को आशीर्वाद। तो वो आशीर्वाद मिलेगा कि अध्यात्मिक उन्नति करो, आप अपने आप को सुधारो, जनता की सेवा करो। ऐसे गुरु नहीं रहते, ज्यादा वो है, लेकिन बहुत कम। सदगुरु, सदगुरु क्या है? वो आपको ईश्वर की ओर, यही 2 फर्क है। चमत्कार तो मदारी भी दिखा सकता है, तो चमत्कार में कभी नहीं जाएंगे। मैं मंच वालों को खास तौर पे बोल रहा हूँ, इसीलिए वहां शपथ आती है। अंधविश्वास, हमारे वेद, भगवान शिव, कृष्ण, गीता,
ये हमारे पर कालांतर के अंदर क्या आ जाता है, हर चीज का मल बनता है तो उसके अंदर मैल आ जाता है, उसका जीस्ट पकड़ना है, फली जीस्ट, भाव पैदा करने हैं, करुणा, दया, क्षमा, श्रद्धा, ये दिलों में भाव की, मोहब्बत की खेती है, प्रेम की खेती की ये खाद है। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर ये अपना कीड़ा। तो मोहब्बत की खेती कैसे करेंगे और आंतरिक प्रदूषण के बारे में ये कैसे हुआ, जिसमें आपकी मन का विस्तार फर्टिलिटी सिस्टम करने के लिए मैं अगले सत्र में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ओवरडोज हो गया होगा। मैं तो लगातार, ये मेरे विषय है, मैं बोलता हूँ कंटिन्यूसली, मेरे घर में भी लोग आते हैं तो मेहमान रख के आए फंस जाते हैं बेचारे, तो बेचारे कहावत है ना, रजिया फंस गई घुटनों में, डाइजेशन पावर का मुझे, लेकिन आप लोग धीरे धीरे डाइजेशन पावर बढ़ाएंगे। तो जितना कहते बस मैं एक शेर के साथ कहूँगा, यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कांटों में भी खुशियां लुटाते रहो, मिट जाएगी निराशा की हर घड़ी, बस तुम आशा के ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं कि प्रकृति को अपनी माँ, परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, नस्लवाद, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण को मिटा करके एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। हर जीव में परमात्मा का रूप देखकर उनकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। भारत माता की, भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। धन्यवाद। पहली बात तो सारे चित्तौड़ वासियों को और खास तौर से सुरेश जवर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और उनकी पूरी टीम, प्रदीप काबरा जी और बहुत सारे लोग मतलब यहाँ थे, उनको बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद। उनके नाम से जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छी व्यवस्था की। मीन मेघ तो कितनी भी कोई आपने बारातें देखी होंगी, हमेशा कितनी भी बड़ी शादी कर ले, करोड़ों रुपए खर्चा कर दे, मीन मेघ तो निकलते नहीं। कभी कोई ऐसा होता नहीं है कि जिसमें मीन मेघ नहीं निकले। तो वो चीज क्या है कि हम कभी भी इम्परफेक्शन से परफेक्शन में जा रहे हैं। हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं उनको हम आगामी कार्यक्रम में ना होने दें, उसको नोटिस कर लें, ताकि एक प्रोफेशनल स्तर पर हम और बेहतर तरीके से काम कैसे कर सकें। यानी कि हमको खुद को बेहतर बनाना है। दीनदयाल मंच का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है खुद को बेहतर बनाना है, खुद को साफ सुथरा रखना है, खुद को प्रेजेंटेबल बनाना है, खुद को फिट बनाना है, और साथ में अपने परिवार को और परिवार के साथ समाज को और देश को। ये जब क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो गया, आप भी खुद फिट नहीं है, आप भी खुद मन से क्लीन हैं, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो मुझे बताइए कि वो आदमी क्या नेता बन सकता है? ऐसा व्यक्ति नेता बन सकता है कि चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, फिट नहीं, मन से रोगी, शरीर से रोगी, कपड़े कैसे पहन रहा है? तो ये पहला आप बिल्कुल अप टू डेट रहिए, प्रेजेंटेबल रहिए, पर्सनालिटी अपनी डेवलप करके रहिए, हैप्पीनेस का एक सोर्स बनिए, और हैप्पीनेस देने के लिए आप निकल रहे हैं। खुशियां पैदा करना और खुशियां बांटना, बस इतना काम कर लिया ना तो आपको अपने आप ही लोग नहीं छोड़ेंगे। आपको कहेंगे नहीं साहब आपको आना है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब मेरा ध्यान रखना, साहब मेरा ध्यान रखना साहब। ये कौन करता है साहब? माई बाप, अरे दे दे अल्लाह के नाम पर, अरे उसके नाम पे दे दे भैया। ये कौन है? क्या है? और
बंबई के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली थी हमने, 5000 लोग थे ठाकुर विलेज में, आपको वीडियो दिखाई नहीं। इसके पहले पार्टी ने निकाली थी 250 लोग। ये मालूम है अविनाश जी हैं, हमारे युवा मोर्चा के भी हैं, और ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे अविनाश राय जी हैं। इधर लोगों को जरा बताइए, अविनाश जी इधर आइए, शक्ल तो दिखाइए अपने, लोग पहचाने, इधर आइए, इसके ऊपर आइए, जाने। तो तिरंगा 1100 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली थी, और ये सारे मतलब ये कम नहीं है, मतलब ये मैं इनको हनुमान जी की संज्ञा देता हूँ। मेरा मतलब सारे बड़ौदा में प्रोग्राम करना है, राजकोट में प्रोग्राम करना है, दिल्ली में करना है, कहीं जाना कृष्णा जी, वो हमारे कृष्णा जी हैं, मतलब कहीं किसी सिटी में भेजते हैं, पंढरपुर जाना है, ये कैसे भी जाएंगे, पंढरपुर में सारी रचना करेंगे। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे स्वामीनारायण के वहां पर, और 5 लाख में अपने कितने पोस्टर लगे थे अविनाश जी? अब आइए ना, ऊपर आइए, कितने पोस्टर लगे थे? कम से कम 2500 हमने पोस्टर वहां लगाए थे, और मतलब उसमें ऐसा वातावरण था कि जिसमें सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं दिख रहे थे। कार्यक्रम भले उनका था, पर हम ही वहां पर ज्यादातर इसको कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक की मुहिम थी, उन्होंने उसमें 5 लाख लोगों के साथ समर्थन दिया था हमें, कि पूरे देश भर में वो हमारे साथ मिलकर प्लास्टिक की मुहिम को चलाया। तो आप ये सोचिए, हमारे साथ अभी ये गए थे, सुरेश जी गए थे ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में, अपना आर्गन मशीन लगा। आपको ये कार्यक्रम क्यों मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में जब प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक इंपोर्ट हो रहा था, तो ये पंगा किससे लिया? प्लास्टिक इंपोर्ट हो रहा था, सारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को सस्ते में मिल रहा था। प्लास्टिक बोतल का कचरा वहां पर बोल दिया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, सब जगह बोला, लेकिन आप जान सकते हैं पूरे सिस्टम की हालत क्या है। सिस्टम तो बम्बार्डमेंट कर दिया था मीडिया का, हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सारे नेशनल टीवी में इस चीज की एक बौछार कर देते। और ये बौछार का कारण क्या हुआ कि वहां से आया अल्टीमेटली, भाई आपकी तो सरकार है, आप क्यों अपने, मैंने कहा मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वो जो कचरा आ रहा है, बायोडिग्रेडेबल कचरा आ रहा है, सैनिटरी नैपकिन आ रहे हैं, वो जो आ रहे हैं, अब सब मैनेज हो जाते हैं, आप समझ गए ना। मेरे को धमकी बढ़े, वहां से फोन आए, जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की, आप देख लो कितना चाहिए, मेरे को कितना ऑफर हुआ था पता है इसका? अंदाजा लगा सकते हैं आप? पैसे का, इंपोर्ट का कितना ऑफर हुआ होगा? ये प्लास्टिक का 50 करोड़, कितना? 50 करोड़ रुपया मुझे ऑफर हुआ था। लेकिन ये सबके लिए 50 करोड़ रुपए पे वो कचरे का ढेर मेरा देश बन गया, मेरे आंगन में कचरा ही जमा। आपको बोले हम देंगे 2 करोड़ रुपया, सारा कचरा यहाँ आपके कोठी कंपाउंड में रख देते हैं, 10 करोड़ देंगे, आप मानेंगे? पर आप अपना घर समझते हैं इसीलिए है ना, लेकिन ये देश को अगर घर समझेंगे तो ये अपना समझना है, अपना, आपका अपना जितना, मेरा अपना तो कहता है ये पारिवारिक आदमी भी नहीं, मेरे को देखना, मेरा खाना पीना, ना बीवी ना बच्चे, जुआ खेल लिया, तो बच्चे भी बाप को बाप नहीं मानते, मानते हैं क्या? बाप को बाप नहीं मानेंगे, चले जाएंगे छोड़ के, वो अपना अलग जिंदगी जी रहा है। ऐसे में बहुत सारे परिवार शराब में सुबह दोपहर शाम अच्छे घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, जिसमें अपने वो, लेकिन मेरा क्या, मेरा अपना क्या, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं है, रात दिन खटूंगा, पैसा कमाऊंगा, इनकी बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाऊंगा, ये मानसिकता, ये चेतना। तो ये मेरा अपना कौन? ये फिर मेरा अपना कौन? मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, ये अपना। फिर और अपनी चेतना को लेकर मेरा अपना कौन? मेरे चाचा ताऊ मौसा मौसी, ये मेरा अपना। फिर मेरा अपना क्या? मेरी पूरी कौम। आज यानी ये समाज बने हुए, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, मीना समाज, लेकिन ये शरीर के टुकड़े हैं। मीना समाज बन गया तो क्या पूरा मीना समाज देश हो गया? नहीं ना। तो इस अपने को कहाँ ले जाना है? अपने को ये मोहब्बत ले जानी। मैं त्याग और सेवा की बात नहीं करता हूँ। आजकल त्याग और सेवा के नाम से आदमी सर पकड़ के चला जाए, क्योंकि वो खुद ही अपना बोझ लेके घूम रहा है। वो खुद में इतनी ताकत नहीं है कि अपने परिवार को संभाल सके, अपने आप को देख सके, तो वो बच्चों को मतलब दूसरी जगह कहेगा क्या है? अभी आप अपने घर के अंदर 100 वाट के बल्ब में 100 वाट के हैं,
तो आपके कमरे में रोशनी चाहिए, आपका 500 फुट का घर है, आपको रोशनी चाहिए 500 वाट की, तो आप तो खुद ही 400 वाट के डेफिशिएट में चल रहे हैं। जब 400 वाट के डेफिशिएट में आप चल रहे हैं तो मुझे बताइए कि मैं आपसे कहूंगा कि साहब जब आप बाहर अंधेरा तो आप क्या बोलेंगे? क्या आएगा आपके दिल? क्या बोलेंगे? बोले भाई साहब मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं तेरे को माफ करो यार, मैं तो खुद ही अपने हैं। तो आप, और वो उम्मीद करता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ साहब, आपकी पहचान है, आप मंच से हैं, आप इंडिया जी के हैं और आप जो है साहब मुझे टिकट दे पाओ, तो वो क्या आधार पर टिकट के लिए उचित है? लेकिन ये नहीं है कि 100 वाट का बल्ब है, ऐसी प्रक्रिया है। अगर आपको 50,000 वाट का बना दिया गया किसी तरीके 50,000 वाट के हो गए, तो आप उस कमरे में रहने लायक रहेंगे? क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे गर्मी नहीं, रोशनी इतनी आंखें छोड़ दिया जाएंगे। घरवाले कहेंगे कि इनको बाहर ही लगा दो तो ठीक है, घरवाले खुद कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि हाँ भाई रोशनी इनसे हो गई। तो ये जो प्रक्रिया है, मतलब क्या है? ये सहज प्रक्रिया, सहज मतलब आपको कुछ करना नहीं है, खाली एक भाव लेना है, भाव, मोहब्बत का भाव। त्याग में बात नहीं करता हूँ, बोलते त्याग किया, मोहब्बत करो। जिसको आप प्यार करेंगे तो त्याग आएगा क्या? आपको खुशी होगी उसको खुश रखने, मतलब जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, पैसा खर्च करने में तकलीफ नहीं होगी, आपको उसकी खुशी कैसे हो, उसकी मुस्कुराहट के लिए आप ये काम करेंगे। तो जब ये मोहब्बत, अपने काम से मोहब्बत करोगे, अपने जहां रहते हैं उनसे मोहब्बत करोगे, जो अपनी प्रार्थना में की परमात्मा की जो असली भक्ति परमात्मा के रूप देख के मोहब्बत करोगे, तो एक तो खुद को भी आनंद आएगा और दूसरा क्या कहेगा? अभी एक हमारे थे सज्जन मां, बंबई में थे, अविनाश जी को मालूम है कि उन्होंने कहा कि साहब मेरे तो 25 लाख लग गए साहब, 25 लाख में उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया लेकिन टिकट मिला नहीं। तो क्या हो गया? दुखी हो गई। दूसरे ने 30 लाख खर्चा कर दिए होंगे या 35 कर दिए होंगे, तो कॉम्पिटिटर तो आपके हैं। तो आपको क्या करना है? मोहब्बत करनी। मोहब्बत करोगे तो एक मजा भी आएगा, जिंदगी जियोगे और लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने के लिए मैकेनिज्म क्या है? हमारी प्लास्टिक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की मुहिम है, जिसमें प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत, ये सारे प्लास्टिक कचरे की ट्रेनिंग देते हैं कॉलेज स्कूल में। जब दिल्ली में प्रोग्राम किया था, नीरज जी गए थे, 92 कॉलेजेस ने हिस्सा लिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के नाम से इनोवेटिव और एक्सीलेंट अवार्ड हमने 2 घोषित किए, कोरोना के बाद बंद कर दिए थे, उसको वापस चालू करेंगे। और ऐसे ऐसे रिसर्च करके लाए, इन्वेंशन करके लाए बच्चे, तो वो सारे एनएससी के बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो गए। जब हमको अभी रैली निकालनी थी तो 5,000 10,000 लोग वहां तैयार हो गए दिल्ली में स्टूडेंट के साथ। क्यों? कि उनको ये मालूम है ये पॉलिटिकल नहीं है, जैसे पॉलिटिकल आता है दूसरे स्टेप हो जाते हैं। आप समझिए बात को। जैसे संघ है, संघ की एक अपनी भूमिका है। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर ये मंच का एक अपना फ्लेवर, जैसे संघ अलग है, संघ के रिफ्लेक्शन में ही मंच है। बीजेपी की जो दिव्या जी आ गए, बीजेपी संघवादी सब आ गए, लेकिन इसकी अपनी ओन आइडेंटिटी है, इसका ओन अपना रिफ्लेक्शन है। यहां से जाएगा कि बीजेपी में ये कल को कहानी होगी, अगर हमारे अनुसार चले, जैसे ले जा रहा हूं मैं इसको, हम ले जा रहे हैं कि इसको आप कौन सी आइडियोलॉजी के साथ, जो दीनदयाल जी की आइडियोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में रखना। अब क्या होता है, एकात्म मानवतावाद को सुन लिया, अंत्योदय सुन लिया, ये भाषणों में बहुत होती है, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करें? तो मैंने जो कनेक्ट किया, इसको 40 लाख लोग जो रैग पिकर्स हैं उसको मुद्दा बनाया ये प्लास्टिक बैन के लिए। तो वो 40 लाख लोगों के साथ में कहां कितने रैग पिकर्स हैं, उनके साथ में, सबके साथ में हमारी जो यहाँ की बंबई की टीम है, दिल्ली की टीम है, वहां कचरा मार्केट में गए, वहां जाके कनेक्शन किया, पर्टिकुलर प्रैक्टिकली है। अब वहां बदबू आ रही है, मैं गया, मेरा कोरियन अभी चैनल वाले आए थे, कोरियन चैनल वालों ने पकड़ा, ढूंढ के लाए
और उन्होंने कहा साहब आपका इंटरव्यू ले, तो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, अब वहाँ धूप पड़ रही, गर्मी, बैठने की जगह नहीं, अब उस कचरे के बीच में 3 घंटे धूप के अंदर, बदबू के अंदर वहाँ इंटरव्यू हुआ। तो आपको मतलब अब मेरा तो मैंने घोषणा कर रखी, मेरे को ना कोई टिकट चाहिए, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है, हाँ लेकिन मैं चाणक्य कृष्ण नीति और चाणक्य नीति से मैं अपने लोग को तैयार करूंगा, और इस लेवल पे हम लेके आएंगे कि बोलेंगे साहब आपकी कमांड का रिस्पेक्ट कि हमारे इतने टिकट चाहिए, हमको इतने टिकट चाहिए, क्योंकि काबिल है हमारा कार्यकर्ता। काबिल क्यों है कि पब्लिक लाइक करती है उसको, पब्लिक की सेवा की है उसने। उस भावना के तहत में जब आप काम करेंगे, वो भावना, वो स्पिरिट, वो चिति शक्ति की जो कल बात कही गई थी, वो चिति शक्ति को प्रज्वलित रखना हमेशा। तो वो चिति शक्ति को आप प्रज्वलित रखिए बस, और छोड़िए कि भाई कैसे होगा क्या। पहली बात तो सारे चित्तौड़ वासियों को और खास तौर से सुरेश जवैसी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, प्रदीप काबरा जी और बहुत सारे लोग मतलब यहाँ थे, उनको बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद। उनके नाम से जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छी व्यवस्था की। मीन मेघ तो कितनी भी कोई आपने बारातें देखी होंगी, हमेशा कितनी भी बड़ी शादी कर ले, करोड़ों रुपए खर्चा करते, मीन मेघ तो निकलते नहीं। कभी कोई ऐसा होता नहीं है कि जिसमें मीन मेघ नहीं निकले हों। तो वो चीज क्या है कि हम कभी भी इम्परफेक्शन से परफेक्शन में जा रहे हैं। हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं, उनको हम आगामी कार्यक्रम में ना होने दें, उसको नोटिस कर लें, ताकि एक प्रोफेशनल स्तर पर हम और बेहतर तरीके से काम कैसे कर सकें। यानी कि हमको खुद को बेहतर बनाना है। दीनदयाल मंच का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है खुद को बेहतर बनाना है, खुद को साफ सुथरा रखना है, खुद को प्रेजेंटेबल बनाना है, खुद को फिट बनाना है, और साथ में अपने परिवार को और परिवार के साथ समाज को और देश को। ये जब क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो गया, आप भी खुद फिट नहीं है, आप भी खुद मन से क्लीन हैं, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो मुझे बताइए कि वो आदमी क्या नेता बन सकता है? ऐसा व्यक्ति नेता बन सकता है कि चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, फिट नहीं, मन से रोगी, शरीर से रोगी, कपड़े कैसे पहन रहा है? तो ये पहला आप बिल्कुल अप टू डेट रहिए, प्रेजेंटेबल रहिए, पर्सनालिटी अपनी डेवलप करके रहिए, हैप्पीनेस का एक सोर्स बनिए, और हैप्पीनेस देने के लिए आप निकल रहे हैं, खुशियां पैदा करना और खुशियां बांटना। बस इतना काम कर लिया ना, तो आपको अपने आप ही लोग नहीं छोड़ेंगे। आपको कहेंगे नहीं साहब आपको आना है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब मेरा ध्यान रखना, साहब मेरा ध्यान रखना साहब। ये कौन करता है साहब? माई बाप, अरे दे दे अल्लाह के नाम पर, अरे उसके नाम पे दे दे भैया। ये कौन है? क्या है? ये एक नेता मतलब आदमी खुद के नहीं साहब आपको नहीं बोले मेरे को नहीं बनना, गया हो गया, तालियां मेरे मेरे से पूछते हैं। अब वहां पर बंबई के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली थी हमने, 5000 लोग थे ठाकुर विलेज में, आपको वीडियो दिखाई नहीं। इसके पहले पार्टी ने निकाली थी 250 लोग। ये मालूम है अविनाश जी हैं, हमारे युवा मोर्चा के लिए हैं, और ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे अविनाश राय जी हैं। इधर लोगों को जरा बताइए, अविनाश जी इधर आइए, शक्ल तो दिखाइए अपने, लोग पहचाने, इधर आइए, इसके ऊपर आइए, पहचाने। तो तिरंगा 1100 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली थी, और ये सारे मतलब ये कम नहीं है, मतलब ये मैं इनको हनुमान जी की संज्ञा देता हूँ। मेरा मतलब सारे बड़ौदा में प्रोग्राम करना है, राजकोट में प्रोग्राम करना है, दिल्ली में करना है, कहीं जाना कृष्णा जी, वो हमारे कृष्णा जी हैं, मतलब कहीं किसी सिटी में भेजते हैं, पंढरपुर जाना है, ये कैसे भी जाएंगे, पंढरपुर में सारी रचना करेंगे। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे स्वामीनारायण के वहां पर, और 5 लाख में अपने कितने पोस्टर लगे थे अविनाश जी? अब आइए ना, ऊपर आइए, कितने पोस्टर लगे थे? कम से कम 2500 हमने पोस्टर्स वहां लगाए थे, और मतलब उसमें ऐसा वातावरण था कि जिसमें सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं दिख रहे थे। कार्यक्रम भले उनका था, पर
हम ही वहाँ पर ज्यादातर इसको कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक की मुहिम थी उन्होंने उसमें 5 लाख लोगों के साथ समर्थन दिया था हमें कि पूरे देश भर में वो हमारे साथ मिलकर प्लास्टिक की मुहिम को चलाए। तो आप ये सोचिए, हमारे साथ अभी ये गए थे, सूरज जी गए थे ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में, हमने आर्थिक मशीन लगाई। आपको ये कार्यक्रम क्यों मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में जब प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक इंपोर्ट हो रहा था, तो ये पंगा किससे लिया? प्लास्टिक इंपोर्ट हो रहा था, सारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को सस्ते में मिल रहा था। प्लास्टिक बोतल का कचरा वहां पर बोल दिया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, सब जगह बोला, लेकिन आप जान सकते हैं पूरे सिस्टम की हालत क्या है। सिस्टम तो बम्बार्डमेंट कर दिया था मीडिया का, हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सारे नेशनल टीवी में इस चीज की एक बौछार कर देते। और ये बौछार का कारण क्या हुआ कि वहां से आया अल्टीमेटली, भाई आपकी तो सरकार है, आप क्यों अपने, मैंने कहा मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वो जो कचरा आ रहा है, बायोडिग्रेडेबल कचरा आ रहा है, सैनिटरी नैपकिन आ रहे हैं, वो जो आ रहे हैं, अब सब मैनेज हो जाते हैं, आप समझ गए ना। मेरे को धमकी बढ़े, वहां से फोन आए, जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की आप देख लो कितना चाहिए, मेरे को कितना ऑफर हुआ था पता है इसका? अंदाजा बता सकते हैं पैसे का, इंपोर्ट का कितना ऑफर हुआ होगा? ये प्लास्टिक का 50 करोड़, कितना? 50 करोड़ रुपया मुझे ऑफर हुआ था। लेकिन ये सबके लिए 50 करोड़ रुपए पे वो कचरे का ढेर मेरा देश बन गया, मेरे आंगन में कचरा ही जमा। आपको बोले हम देंगे 2 करोड़ रुपया, सारा कचरा यहाँ आपके कोठी कंपाउंड में रख देते हैं, 10 करोड़ देंगे, आप मानेंगे? पर आप अपना घर समझते हैं इसीलिए है ना, लेकिन ये देश को अगर घर समझेंगे तो ये अपना समझना है, अपना, आपका अपना जितना, मेरा अपना तो कहता है ये पारिवारिक आदमी भी नहीं, मेरे को देखना, मेरा खाना पीना, ना बीवी ना बच्चे, जुआ खेल लिया, तो बच्चे भी बाप को बाप नहीं मानते, मानते हैं क्या? बाप को बाप नहीं मानेंगे, चले जाएंगे छोड़ के, वो अपना अलग जिंदगी जी रहा है। ऐसे में बहुत सारे परिवार शराब में सुबह दोपहर शाम अच्छे घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, जिसमें अपने वो हो गया। लेकिन मेरा क्या, मेरा अपना क्या, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं है, रात दिन खटूंगा, पैसा कमाऊंगा, इनकी बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाऊंगा, ये एक मानसिकता, ये एक चेतना। तो ये मेरा अपना कौन? ये फिर मेरा अपना कौन? मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, ये अपना। फिर और अपनी चेतना को लेकर मेरा अपना कौन? मेरे चाचा ताऊ मौसा मौसी, ये मेरा अपना। फिर मेरा अपना क्या? मेरी पूरी कौम। तो आज यानी ये समाज बने हुए, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, मीणा समाज, लेकिन ये शरीर के टुकड़े हैं। मीणा समाज बन गया तो क्या पूरा मीणा समाज देश हो गया? नहीं ना। तो इस अपने को कहाँ ले जाना है? अपने को ये मोहब्बत ले जानी। मैं त्याग और सेवा की बात नहीं करता हूँ। आजकल त्याग और सेवा के नाम से आदमी सर पकड़ के चला जाए, क्योंकि वो खुद ही अपना बोझ लेके घूम रहा है। वो खुद में इतनी ताकत नहीं है कि अपने परिवार को संभाल सके, अपने आप को देख सके, तो वो बच्चों को मतलब दूसरी जगह कहेगा क्या है? अभी आप अपने घर के अंदर 100 वाट के बल्ब में 100 वाट के हैं, तो आपके कमरे में रोशनी चाहिए, आपका 500 फुट का घर है, आपको रोशनी चाहिए 500 वाट की, तो आप तो खुद ही 400 वाट के डेफिशिएट में चल रहे हैं। जब 400 वाट के डेफिशिएट में आप चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि मैं आपसे कहूंगा कि साहब जब बाहर अंधेरा, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आएगा आपके दिल? क्या बोलेंगे? बोले भाई साहब मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं तेरे को माफ करो यार, मैं तो खुद ही अपने हैं। तो आप, और वो उम्मीद करता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ साहब, आपकी पहचान है, आप मन से हैं, आप इंडिया जी के हैं, और आप जो है साहब मुझे टिकट दे पाओ। तो वो क्या आधार पर टिकट के लिए उचित है? लेकिन ये नहीं है कि 100 वाट का बल्ब है। ऐसी प्रक्रिया है। अगर आपको 50,000 वाट का बना दिया गया किसी तरीके से, 50,000 वाट के हो गए, तो आप उस कमरे में रहने लायक रहेंगे? क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे गर्मी नहीं, रोशनी इतनी आंखें छोड़ दिया जाएंगे। घर वाले कहेंगे कि इनको बाहर ही लगा दो तो ठीक है, घर वाले खुद कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि हाँ भाई रोशनी इनसे हो गई। तो
मतलब क्या है? ये सहज प्रक्रिया, सहज मतलब आपको कुछ करना नहीं है, खाली एक भाव लेना है, भाव, मोहब्बत का भाव। त्याग में बात नहीं करता हूँ, बोलते त्याग किया, मोहब्बत करो। जिसको आप प्यार करेंगे तो त्याग आएगा क्या? आपको खुशी होगी उसको खुश रखने, मतलब जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, पैसा खर्च करने में तकलीफ नहीं होगी, आपको उसकी खुशी कैसे हो, उसकी मुस्कुराहट के लिए आप ये काम करेंगे। तो जब ये मोहब्बत, अपने काम से मोहब्बत करोगे, अपने जहां रहते उनसे मोहब्बत करोगे, जो अपनी प्रार्थना में की परमात्मा की जो असली भक्ति है, परमात्मा के रूप देख के मोहब्बत करोगे, तो एक तो खुद को भी आनंद आएगा, और दूसरा क्या कहेगा? अभी एक हमारे थे सज्जन मां, बंबई में थे, अविनाश जी को मालूम है कि उन्होंने कहा कि साहब मेरे तो 25 लाख लग गए साहब, 25 लाख में उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया लेकिन टिकट मिला नहीं। तो क्या हो गया? दुखी हो गई। दूसरे ने 30 लाख खर्चा कर दिए होंगे या 35 कर दिए होंगे, तो कॉम्पिटिटर तो आपके हैं। तो आपको क्या करना है? मोहब्बत करनी। मोहब्बत करोगे तो एक मजा भी आएगा, जिंदगी जियोगे और लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने के लिए मैकेनिज्म क्या है? हमारी प्लास्टिक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की मुहिम है, जिसमें प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत, ये सारे प्लास्टिक कचरे की ट्रेनिंग देते हैं कॉलेज स्कूल में। जब दिल्ली में प्रोग्राम किया था, नीरज जी गए थे, 92 कॉलेजेस ने हिस्सा लिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के नाम से इनोवेटिव और एक्सीलेंट अवार्ड हमने 2 घोषित किए, कोरोना के बाद बंद कर दिए थे, उसको वापस चालू करेंगे। और ऐसे ऐसे रिसर्च करके लाए, इन्वेंशन करके लाए बच्चे, तो वो सारे एनएससी के बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो गए। जब हमको अभी रैली निकालनी थी तो 5000 10,000 लोग वहां तैयार हो गए दिल्ली में स्टूडेंट के साथ। क्यों? कि उनको ये मालूम है ये पॉलिटिकल नहीं है, जैसे पॉलिटिकल आता है दूसरे स्टेप हो जाते हैं। आप समझिए बात को। जैसे संघ है, संघ की एक अपनी भूमिका है, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर ये मंच का एक अपना फ्लेवर, जैसे संघ अलग है, संघ के रिफ्लेक्शन में ही मंच है। बीजेपी की जो दीनदयाल जी आगे, बीजेपी संघवादी सब आगे, लेकिन इसकी अपनी ओन आइडेंटिटी है, इसका ओन अपना रिफ्लेक्शन है। यहां से जाएगा कि बीजेपी में ये कल को कहानी होगी, अगर हमारे अनुसार चले, जैसे ले जा रहा हूं मैं इसको, हम ले जा रहे हैं कि इसको आप कौन सी आइडियोलॉजी के साथ, जो दीनदयाल जी की आइडियोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में रखना। अब क्या होता है, एकात्म मानवतावाद तो सुन लिया, अंत्योदय सुन लिया, ये भाषणों में बहुत होती है, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करें? तो मैंने जो कनेक्ट किया, इसको 40 लाख लोग जो रैग पिकर्स हैं उसको मुद्दा बनाया, ये प्लास्टिक बैन के लिए। तो वो 40 लाख लोगों के साथ में कहां कितने रैग पिकर्स हैं, उनके साथ में, सबके साथ में हमारी जो यहाँ की बंबई की टीम है, दिल्ली की टीम है, वहां कचरा मार्केट में गए, वहां जाके कनेक्शन किया, पर्टिकुलर प्रैक्टिकली है। अब वहां बदबू आ रही है, मैं गया, मेरा कोरियन अभी चैनल वाले आए थे, कोरियन चैनल वालों ने पकड़ा, ढूंढ के लाए और उन्होंने कहा साहब आपका इंटरव्यू ले। तो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, अब वहां धूप पड़ रही, गर्मी, बैठने की जगह नहीं, अब उस कचरे के बीच में 3 घंटे धूप के अंदर, बदबू के अंदर वहां इंटरव्यू हुआ। तो आपको मतलब, अब मेरा तो मैंने घोषणा कर रखी, मेरे को ना कोई टिकट चाहिए, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है, हाँ, लेकिन मैं चाणक्य कृष्ण नीति और चाणक्य नीति से मैं अपने लोग को तैयार करूंगा। और इस लेवल पे हम लेके आएंगे कि बोलेंगे साहब आपकी कमांड का रिस्पेक्ट, कि हमारे इतने टिकट चाहिए, हमको इतने टिकट चाहिए, क्योंकि काबिल है हमारा कार्यकर्ता। काबिल क्यों है? कि पब्लिक लाइक करती है उसको, पब्लिक की सेवा की है उसने। उस भावना के तहत में जब आप काम करेंगे, वो भावना, वो स्पिरिट, वो चित्ती शक्ति की जो कल बात कही गई थी, वो चित्ती शक्ति को प्रज्वलित रखना हमेशा। तो वो चित्ती शक्ति को आप प्रज्वलित रखिए बस, और छोड़िए कि भाई कैसे होगा क्या।